लखनऊ और दिल्ली में हुई संगठन और सरकार की बैठक के बाद अब एक बार फिर कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। योगी सरकार निगमों में खाली पड़े पदों पर कार्यकर्ताओं का समायोजन करेगी और इसके लिए बाकायदा एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है। मिशन 2019 की तैयारियों के लिए संगठन ने इस बात की मांग रखी थी कि उनके कार्यकर्ताओं का समायोजन जल्द से जल्द हो ताकि आने वाली लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। इस पर योगी सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। कैराना और नूरपुर उपचुनाव की तैयारियों में लगी सरकार जल्दी ही ये काम करेगी। संगठन के उन कार्यकर्ताओं की सूची भी लगभग फाइनल कर दी गई है। बस अब योगी सरकार की अंतिम मोहर लगना बाकी है। संगठन की और सरकार की एक प्रक्रिया होती है, एक निश्चित प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत चीज़ों को पूरा किया जाता है। जहाँ से रिक्तियाँ आती हैं वहाँ उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना, पात्र व्यक्ति का चयन करना और उनका समायोजन करना। कई सारी जगह जहाँ रिक्तियाँ आई तो कई आयोगों में, बोर्डों में नियुक्तियाँ हुई भी हैं और ये प्रक्रिया है। संगठन और सरकार के बीच हुई बैठक का असर जल्द ही दिखाई देगा। योगी सरकार निगमों में खाली पड़े पदों की भर्तियां जल्द ही शुरू करने वाली है, क्योंकि मिशन 2019 सामने है और कार्यकर्ताओं का समायोजन जरूरी है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इधर बदायूं सांसद की बीजेपी नेताओं द्वारा तारीफ करना सपा के लिए प्रमोशन स्टंट बन गया है। सपा ने शहर में जगह जगह पोस्टर चिपका दिए हैं। इसमें सपा सांसद की तारीफ में बीजेपी की ओर से लिखे गए कसीदों को चिपका दिया गया है। आपको बताएं कि बीजेपी के 3 विधायकों और 1 एमएलसी ने सीएम को सपा सांसद की तारीफ करते हुए एक पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था कि अगर 2019 लोकसभा सीट जीतनी है तो सपा सांसद धर्मेंद्र यादव से ज्यादा विकास करना होगा। वहीं सपा अब सभी उन पेपर कटिंगों के जरिए प्रचार कर रही है जिसमें बीजेपी की ओर से सपा सांसद की तारीफ की है। अपनी जन भावनाओं को कैसे उजागर करता है। ना तो हमने उनसे पूछा विधायकों से कि आपने ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्यों कहा। और ये आजाद हिंदुस्तान है, इसमें हर आदमी को अपनी अपनी बात कहने का, अपने अपना प्रचार करने का हक है। और अगर किसी को कोई बात अच्छी लगी और उसने कहीं उसको आगे बढ़ाया तो मैं समझता हूँ और भी लोगों को ये बात जाकर के जनता के बीच में मैसेज की थी। विकास का उन्होंने उदाहरण दिया था कि उन्होंने विकास कराए हैं और उनसे ज्यादा विकास हम कराएंगे, लेकिन उसको घटना को बड़ा तोड़ मरोड़ के जनता के बीच में प्रेषित किया गया। मैं समझती हूँ कि वो बहुत गलत बात थी। ऐसे किसी भी सम्मानित व्यक्ति को इस तरह की हरकत। चितरंजन हमारे बदायूं संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हैं। चितरंजन, पूरा मामला क्या है? चितरंजन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बहरहाल खबर यह है कि बीजेपी का तारीफ करना सपा के लिए बहुत फायदेमंद रहा है। उन्होंने इसको हर तरीके से प्रचारित किया है बदायूं में। और इधर मौसम विभाग का हाई अलर्ट आया है। आंधी तूफान को लेकर एक बार फिर हाई अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की ओर से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी और तूफान आने की आशंका जताई है मौसम विभाग ने। रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर में चेतावनी जारी की गई है। शासन द्वारा संबंधित जिलों को अलर्ट किया गया है। 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजीव, मौसम विभाग ने और क्या कहा है? राजेंद्र, मौसम विभाग ने एक बार फिर हाई अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी में जो करीब आधा दर्जन से अधिक जिलों में, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में एक बार फिर आंधी तूफान आने की संभावना जताई है, जिसको लेकर शासन ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान समस्त आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, जिससे इसके चलते कम से कम नुकसान हो। क्योंकि बीते दिनों लगातार एक के बाद एक आए आंधी तूफानों में जहां अब तक यूपी में करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं एक बड़े स्तर पर नुकसान भी हुआ है, धन हानि भी हुई है। इसको देखते हुए शासन पहले से ही मुस्तैद था और संबंधित जिलाधिकारी व जो अन्य हैं, राहत आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिया है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार भी ये निर्देश दिया था कि ऐसे मामलों में अगर कोई लापरवाही सामने आएगी तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मौसम विभाग द्वारा जारी की गई इस अलर्ट के बाद एक बार फिर संबंधित जिलों को अलर्ट कर दिया गया है, जिससे वहां जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही है। शुक्रिया आपका। जिलाधिकारी को एक बार फिर से अलर्ट किया गया है। तैयारियों के युद्ध स्तर पर किए जाने का दावा किया जा रहा है।